वृंदावन में एक वन है, शायद निधि वन। उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं कि ऐसा सुनने में आता है कि अभी भी भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँचते हैं। तो ये माँ महारानी ने आपके दिमाग में ये प्रश्न डाला और लोगों की भावना आप तक पहुंची। तो कारण क्या है कि जो वृंदावन में निधिवन स्थान है, वो निधिवन कोई सामान्य स्थान नहीं है। निधिवन जहाँ साक्षी बहुत सारे जो है राजनीतिक दल वाले लोग भी जो है ऐसा कहते हैं कि रामचरितमानस पे ही सवाल खड़ा कर देते हैं। रामचरितमानस श्री राम और कृष्ण पे सवाल खड़ा जो कर लोग देते राम हैं। जी पर और रामायण पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तो मैंने बहुत पहले लिखा था और जवाब दिया था कि राम के चरित्र की विचित्रता के ज्ञान बिना प्रश्न चिन्ह व्यर्थ और अनर्थ परिचायक है। कर रहे समानता प्रभु की जीवनी से धूर्त, ऐसे ही गर्दभों को कहते नालायक हैं। पैर धरे इस धरा पे थूकते वे आसमां पे। आप देख रहे हैं खबरें राजधानी सुबह। मैं राजेश कुमार और अभी मैं मौजूद हूँ शेखपुरा जिला का बरबीघा, ये नरसिंहपुर गांव है। और यहाँ जो है महारानी मंदिर जो बना हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्य है चल रहा है और आज जो है आखिरी दिन है। और हमारे पास जो है दिवाकर वेदांश जी हैं, तो थोड़ा मैं इनसे रूबरू करवाता हूँ। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। जी, आप सभी को सादर नमस्कार तथा इस चैनल के माध्यम से जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों को मेरा जय श्री राम सादर प्रणाम। माँ परम्बा भगवती की कृपा से मेरा सौभाग्य है कि मैं इस स्थान पर आया हुआ हूँ और इस कार्य में यत्किंचित अपनी सेवा दे रहा हूँ। सबसे पहले ये बताइएगा, यहाँ जो अभी प्रोग्राम हो रहा है ये भागवत कथा आपके द्वारा जो है हजारों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ श्रद्धालु सुनने के लिए आते हैं। बहुत सारे ऐसे जो है आजकल सनातन धर्म से बिछुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? कारण क्या है, आज लोगों ने वास्तव में सनातन धर्म की परिभाषा को समझा ही नहीं है। और मैं प्रायः अपनी सारी कथाओं में, सारे उद्बोधन में, प्रवचनों में कहता हूँ कि लोग धर्म को जानते नहीं हैं और जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे कैसे। क्योंकि बाबा तुलसी लिखते हैं, जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। कहने का अर्थ है कि आप किसी को जानोगे तब मानोगे। आपके पास बहुमूल्य मणि हो लेकिन आप उसे कांच का टुकड़ा समझे तो इसका कोई मतलब नहीं, ये मूर्खता है। तो उसी तरह आज के लोग जयकारा लगाना, इसी को सिर्फ सनातन धर्म समझते हैं। और मैं प्रायः कहता हूँ कि सनातन धर्म जयकारा लगाना नहीं है। सनातन धर्म कहता है आप मनुर्भव, मनुष्य बनो। पहले देवता बनो, फिर देवता की पूजा करो। आपके मस्तक पर चंदन हो, तिलक हो, ये हमारी की परंपराएं हैं। और जब तक इन परंपराओं का निर्वाह नहीं होगा तब तक सनातन धर्म लोगों के बीच में पहुंचेगा नहीं। बहुत सारे जो है राजनीतिक दल वाले लोग भी जो है ऐसा कहते हैं कि रामचरितमानस पे ही सवाल खड़ा कर देते हैं। रामचरितमानस श्री राम और कृष्ण पे सवाल खड़ा कर देते हैं, क्या कहेंगे आप? आप सभी को मैं बताऊं, मैं एक लेखक भी हूं। मैंने कई कविताएं इस तरह लिखी हैं और मेरी साधना टीवी पर एक कविता बहुत पहले प्रसारित हुई थी, बहुत वायरल हुई। तो उसकी दो लाइनें मैं सिर्फ आपको सुनाता हूं उन लोगों के लिए कि राम के चरित्र की विचित्रता के ज्ञान बिना जो लोग राम जी पर और रामायण पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तो मैंने बहुत पहले लिखा था और जवाब दिया था कि राम के चरित्र की विचित्रता के ज्ञान बिना प्रश्न चिन्ह व्यर्थ और अनर्थ परिचायक है। कर रहे समानता प्रभु की जीवनी से धूर्त, ऐसे ही गर्दभों को कहते नालायक हैं। पैर धरे इस धरा पे थूकते वे आसमां पे, हाय ऐसा करके आकाश का बिगाड़ते। पैर धरे इस धरा पे थूकते हुए आसमां पे, ऐसा करके क्या आकाश का बिगाड़ते। और रूप गीदड़ों सा जिनका दृष्टि गिद्ध के सदृश, ऐसे धूम केतु धर्म हेतु दुखदायक है। रूप गीदड़ों सा जिनका दृष्टि गिद्ध के सदृश, ऐसे धूम केतु धर्म हेतु दुखदायक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं वो लोग वही हैं जो समय आने पर अपने बाप पर भी प्रश्न चिन्ह उठा देंगे और प्रमाण मांगेंगे अपनी माँ से कि बताओ यही मेरे पिता है या नहीं। बहुत सारे प्रश्न चिन्ह तो उठा करते हैं, खास करके बिहार की जो राजनीति है इसमें और ज़्यादा प्रश्न चिन्ह जो है लोग खड़ा करते हैं।
शिक्षा मंत्री हो गया, बहुत सारे हैं। ऐसा तो नाम बताएंगे तो राजनीति बहुत लंबा खींचा जाएगा। थोड़ा सा ये बताइएगा, दर्शक लोग जानना चाहते हैं, आप वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन में एक वन है, शायद निधि वन, उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं कि ऐसा सुनने में आता है कि अभी भी भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँचते हैं, क्या ये सच्चाई क्या है? मैं आपको बताऊं कि जो इस नरसिंहपुर ग्राम में महारानी की कृपा से कथा का आयोजन किया जा रहा है और आज कथा का 7वां दिन है। लेकिन आपको मैं बताऊं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और संयोग ऐसा कि कल की कथा में निधिवन की कथा हुई थी, महाराज की कथा हुई थी। यानी कल की कथा में जो है ये बातें रखी हैं। बिल्कुल। तो ये माँ महारानी ने आपके दिमाग में ये प्रश्न डाला और लोगों की भावना आप तक पहुंची। तो कारण क्या है कि जो वृंदावन में निधिवन स्थान है, वो निधिवन कोई सामान्य स्थान नहीं है। निधिवन जहाँ साक्षात तुलसी के अनेक वृक्ष हैं और लिखा है भागवत में कि जब भगवान ने वृंदावन में यमुना तट पर वंशी वट पर महाराज किया था, और शास्त्र तो कहता है कि जो परमात्मा बड़े बड़े भक्तों को भक्ति के मार्ग पर नहीं मिल पाता, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि संत होते हैं जन्म जन्मांतर की तपस्या करते हैं तब भी भगवान नहीं मिलते, उन्हीं भगवान को गोपियों ने प्रेम के कारण अपने अधीन कर लिया था। जैसे किसी ने लिखा है कि शेष गणेश मने महेश सुरेश और दिनेशहु जाहि निरंतर ध्यावे और ताहि अहीर की छो हरियां छछियां वर छाछ पे नाच नचावे। वहाँ का जो पेड़ है एक दूसरे से जुटा हुआ है। जुटा हुआ है, मानो जो निधवन के वृक्ष हों वो हमें बता रहे हों। आपने देखा होगा निधवन में जितने भी वृक्ष सब आपस में जुटे हुए हैं, तो जैसे शरीर और आत्मा आपस में जुड़ी है, कनेक्ट है, इसलिए शरीर चल रहा है। तो उसी तरह निधवन के जो वृक्ष हैं वो हमें बताते हैं कि परमात्मा और जीवात्मा जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक इस निधवन शरीर रूपी जीवन में आनंद की बरसात नहीं हो सकती।